कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि SSCMT 2021 का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे रीजन का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा CR और NR में डिले चल रहा है। और CR रीजन का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कुछ कैंडिडेट्स का आ भी गया है, जो कि डिपार्टमेंटल डिवी जाके करा रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। और NR रीजन का भी CDA डिपार्टमेंट का वहाँ पे आ रहा है अकाउंट्स का। तो वहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट्स गए हैं। कुछ कैंडिडेट से मेरा बात हुई तो उनका क्या कैसे प्रोसेस चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या हमारा कोई कास्ट अगर किसी को प्रोविजनल मिला हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर, OBC सर्टिफिकेट को लेकर, क्या उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बैक डेट का नहीं बन पाया है, जितना जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसके पहले का नहीं बन पाया है, तो क्या वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्या, या टाइम दे रहे हैं फिर से, या एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है दोस्तों वो साथ में लेके आने के कह रहे हैं, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म और डिपार्टमेंटल डिवी साथ में हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। और एक और सीन है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है दोस्तों हम लोग को पहले से बना के रखना चाहिए, या कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म में आता है उसी टाइम बनवाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, कहीं भी मिस मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने 2 कैंडिडेट से बात किया है NR और CR रीजन का, तो उनसे बात हुई जो पूरी तरह से डिटेल मैं लिया हूँ और ये डिटेल आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो भी अपडेट होता है, जो भी आप लोगों को हेल्प हो सकता है, मैं करता हूँ अपने ओर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है दोस्तों CR और NR रीजन का इन दोनों में से किसी भी रीजन का डिपार्टमेंटल एलोकेशन नहीं हुआ है। वो डायरेक्ट ये जो प्रोसेस है डिपार्टमेंट एलोकेशन का, इसको स्किप करके ये लोग डायरेक्ट जो हमारा है अटेस्टेशन फॉर्म भेज रहे हैं और नॉमिनेशन स्टेटस दिखा रहे हैं। अभी NR रीजन का नॉमिनेशन स्टेटस नहीं आया है, CR रीजन का केवल आया है। लेकिन NR रीजन का कुछ CDA डिपार्टमेंट जो है वहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म आना भी चालू हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो ये जिनको प्रोविजनल मिला है, क्या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, पहले जब आप लोग SSC जब DV करवाती थी तो उस समय जैसे OBC को ज़्यादा प्रोविजनल मिलता है, क्योंकि वो एज पर डेट नहीं होता था। जैसे जब का नोटिफिकेशन है उसके पहले का उनका सर्टिफिकेट नहीं होता है। जैसे कि मेरे को भी मिला था प्रोविजनल, ठीक है। अभी मेरा नहीं आया अटेस्टेशन फॉर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ कैंडिडेट से बात किया हूँ तो उनको बोला गया है, फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, तो वो बोले कि आप जो है अगर आप लोग को नहीं बन पाया है, पहले वाला आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी का प्रेजेंट डेट का ही लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, इसको लेकर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ पहली बात, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है, जैसे कि मैंने बोला था कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है और डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट जो डिवी हो रहा है, क्या वो अलग अलग हो रहा है, क्या पहले डिपार्टमेंट डिवी हो रहा है उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भेज रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CR और NR के 2 कैंडिडेट से मेरी बात हुई, दोनों एक ही प्रोसेस है, दोनों में एक ही प्रोसेस हो रहा है। पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म भेज रहे हैं, और अटेस्टेशन फॉर्म में जो जो उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उनको सारे को प्रिपेयर करके लाना है। और वो जब वो डिपार्टमेंट में जाएंगे तो साथ में जो है डिपार्टमेंटल DV भी हो जा रहा है और साथ में उनका अटेस्टेशन फॉर्म जमा भी हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस आप लोगों को माइंड में बैठा लेना है। कुछ कैंडिडेट्स में से पूछ रहे थे क्या अटेस्टेशन फॉर्म और डिपार्टमेंटल DV अलग अलग होता है, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म जमा और डिपार्टमेंटल DV अलग अलग होता है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, दोनों साथ में ही हो रहा है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट का अगर पहले करा लेगा डिपार्टमेंटल DV और बाद में अटेस्टेशन भरेगा, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है दोस्तों वो साथ में ही करा लेंगे, ठीक है दोस्तों। और तीसरा बात है, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट का टाइम हम लोगों को मिलेगा और कितना टाइम दे रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म आने के बाद जमा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम टाइम हम लोगों को 10 से 15 दिन का मिलता है, और इसमें ही आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको बनवाना होता है। और इन जो भी डॉक्यूमेंट उसमें बनवाने के लिए दिया होता है उसमें कोई बड़ी लंबी प्रोसेस नहीं होता है। बस आप लोगों का जो ऑफिसर होते हैं, जो जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उस पर जो साइन करवाना होता है ऑफिसर का, उनका बस केवल जाके मुहर और साइन ले लेना होता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन होता है। अगर आप लोग उन ऑफिसर को जाके बताएंगे तो वो लोग भी समझते हैं हाँ कि ये क्या मजबूरी है, मतलब इनको साइन जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई भी पहले से कुछ नहीं बनवा के रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले से बनवा ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आजकल हो रहा है यूपी में, जैसे बिहार में भी, लेकिन
जो वहाँ पे फॉर्मेट दिया होता है, जो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें जो फॉर्मेट दिया होगा उसी में आप लोगों को साइन करवाना होता है, उसी में बनवाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहले से कुछ नहीं करवाना है। और टाइम के अंदर जाके अगर आप लोगों को नहीं भी बन पाता है उतना टाइम में, तो आप लोग उस यूजर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आपका आया है अटेस्टेशन फॉर्म, वहाँ पे कल करके आप लोग इजीली एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोग बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ आप लोग अगर नहीं हो पाता है तो 2-3 दिन और टाइम ले लीजिए, 3-4 दिन टाइम ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही बातें थी दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर जिनका नहीं आया है अटेस्टेशन फॉर्म उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल डीवी ऐसा होता है जैसे कि अभी तो इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंटल डीवी चलेगा, जितना भी एसएससी हो या सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल, सबका डिपार्टमेंट में ही डीवी होगा, एसएससी नहीं करवाएगी। तो ये तो सिंपल है दोस्तों, वो डायरेक्ट तो रिजेक्ट नहीं करेंगे किसी भी कैंडिडेट्स को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है डीवी में जाने के लिए। और उसके बाद अगर वो कुछ प्रॉब्लम भी पाते हैं किसी के डीवी में, किसी के डॉक्यूमेंट में, तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर देंगे दोस्तों, ये आप लोग कंफर्म रहिए। ठीक है, वो टाइम देते हैं और उसको सुधरवाने का, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा फेकनेस नहीं है, चाहे कुछ भी नकलीपन नहीं है, तो आपका रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका एक्सेप्ट वो लोग बिल्कुल ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें को ध्यान में रखिए। अटेस्टेशन फॉर्म मेरा भी अभी नहीं आया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का भी नहीं आया है, तो घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म। और जैसे कि आप लोग को पता है कि नॉमिनेशन स्टेटस सीआर रीजन का दिखा रहा है, जो कि 17/4/2023 का दिखा रहा है, तो 1 महीने से ज़्यादा ही होगा। देखते हैं दोस्तों कब तक आता है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।